हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग सभी को यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर लाइफ में। तो दोस्तों आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं एक इंग्लिश शॉर्ट मोरल स्टोरी, जिस स्टोरी का टाइटल है द टू स्ट्रेंजर्स, जिसका अर्थ होता है दो अजनबी तो दो अनजान। तो इस स्टोरी के माध्यम से हम लोग ग्रामर पार्ट को डिटेल में कवर करेंगे, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पर बात करेंगे, यहाँ तक कि इस स्टोरी के माध्यम से हम लोग नए नए वर्ड भी देखने वाले हैं। तो अब हम लोग लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं। टू स्ट्रेंजर्स कैम टू विलेज इन द इवनिंग, जिसका अर्थ होता है, सबसे पहले हम लोग वोकैब मजबूत करते हैं। इवनिंग मतलब जो होता है शाम, इवनिंग का अर्थ होता है शाम। और कैम का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो कैम का यूज यानी कि कम का जो सेकेंड फॉर्म है वो कैम होता है। और कहीं भी हम लोग वर्ड का जब सेकेंड फॉर्म आप देखते हैं, कहीं भी वर्ड का जब हम लोग सेकेंड फॉर्म देखते हैं, जैसे कि वर्ब हो गया, तो वह हम लोग पास्ट इंडेफिनिट बताता है, जिससे हम लोग पास्ट अफर्मेटिव टेंस के भी नाम से जानते हैं। तो जैसे कि हो गया टू स्ट्रेंजर्स, तो स्ट्रेंजर्स मतलब होता है अजनबी तो अनजान व्यक्ति, ठीक है। स्ट्रेंजर्स में एस जुड़ा है क्योंकि इस या जो से प्लूरल फॉर्म में बन गया है। जब नाउन में हम लोग एस जोड़ते हैं तब हम प्लूरल का निर्माण होता है। किसका निर्माण हो जाता है? प्लूरल फॉर्म में चेंज हो जाता है। और जब हम लोग देखते हैं इस प्रकार से कि दो अजनबी शाम में एक गांव आया था। दे वेंट टू द सरपंच ऑफ दैट विलेज एंड आस्क, वे लोग जो से गो का सेकेंड फॉर्म वेंट होता है और गो मतलब जाना होता है। तो वह जो से कहाँ गया, तो वह जो से सरपंच के पास गया। जो गांव का मुखिया होता है ना, उसी को सरपंच बोलते हैं। तो वो गांव के सरपंच के पास गया और उससे पूछा, उससे आस्क मतलब होता है कहना, ठीक है। आस्क मतलब क्या होता है? से मतलब कहना होता है, आस्क मतलब पूछना होता है। तो आस्क का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? आस्क होता है। तो उसने पूछा, मे वी स्टे फॉर द नाइट इन और विलेज। तो मे का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो जहाँ पे हम लोग को परमिशन लेना रहता है, जैसे कि मैं आई गो, क्या मैं जा सकता हूँ। तो जब हम लोग को परमिशन लेने का रहता है तब हम लोग मे का यूज करते हैं। इसका अर्थ होता है, मे का अर्थ होता है कि वह परमिशन दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। तो इसलिए पूछा कि क्या हम लोग आपका गांव में इस नाइट को रुक सकते हैं। सो पूछा, श्योर सेड द सरपंच। श्योर मतलब होता है क्यों, श्योर मतलब हाँ, निश्चित रूप से। तो उसने कौन कहा? सरपंच ने कहा निश्चित रूप से रह सकते हो। देयर इज या हाउसमेंट, तो हाउसमेंट एक वहाँ पे था, एक गांव में एक हाउसमेंट बनाया था फॉर स्ट्रेंजर्स इन आवर विलेज, यानी कि उसका गांव में जो से जब कोई व्यक्ति अजनबी आता था, स्ट्रेंजर आता था, अनजान आदमी आता था, उसके लिए घर बना के रखा था, जिस घर का नाम, उसको घर का नाम था हाउसमेंट, यानी कि हाउसमेंट के नाम से जाना जाता था। तो उसने पूछा कि हाँ, अजनबी के लिए एक हाउसमेंट है, वहाँ आप रुक सकते हैं। हमारा गांव में जो है सो एक हाउसमेंट है, वहाँ आप रुक सकते हैं। यू मे स्लीप देयर, आप जो है वहाँ सो सकते हैं। एंड देयर इज डिनर फॉर यू टू ईट, और वहाँ रात का भोजन भी आप लोग को खाने के लिए है। बट देयर इज एंड ओल्ड कस्टम इन आवर विलेज। कस्टम मतलब होता है रिवाज, और ओल्ड मतलब होता है पुराना। तो बोलता है लेकिन एक यहाँ शर्त है, लेकिन वहाँ एक शर्त है, स्ट्रेंजर्स दैट स्लीप इन आवर हाउस मस्ट नॉट श्योर। बोलता है कि जो अजनबी व्यक्ति है वो सोता है घर में, हमारे हाउस में, तो उसे आवश्यकता नहीं है। सनोर मतलब होता है खराटा लेना, यानी कि खराटा लेने की आवश्यकता नहीं है, ज़रूरी नहीं है। वी किल द मैन हु सनोर्स, बोलता है हम लोग जो से मार देते हैं, जो खराटा लेता है उसको हम लोग मार देते हैं। द टू स्ट्रेंजर्स वेंट टू द हाउस, दोनों स्ट्रेंजर्स जो दोनों अनजान व्यक्ति जो थे वो घर चले गए। दे हैड ए गुड मील, उसके पास जो से अच्छा भोजन मिला, वहाँ पे उन लोग को वहाँ पे अच्छा भोजन मिला। एंड देन
एंड देन दे वेंट टू स्लीप, और भोजन जब वो लोग का हो गया तो वो दोनों सो गया। दे स्लेप्ट वेल, वो लोग जो है बहुत अच्छी तरह से सो गया। 1 आवर पास्ट, तो पास मतलब होता है किसी चीज़ यानी समय गुजारना, किसी भी चीज़ को गुजारना बीतना को हम लोग पास बोलते हैं। 1 घंटा बीत गया। 2 आवर पास, 2 घंटा बीत गया। ऑन ऑफ देम बिगन टू स्नोर, ऑन ऑफ देम यानी कि उनमें से एक आदमी जो था, बिगन मतलब क्या होता है, शुरू हो जाना, ठीक है। बिगन मतलब क्या होता है, जैसे शुरू हो जाना। तो बिगन टू स्माइल, जैसे कि वह मुस्कुराने लगा, ठीक है, वो मुस्कुराने लगा। बिगन टू, कहाँ कुछ भी लिख सकते हैं। बिगन टू डांस, वह नाचने लगा। इसी प्रकार से बिगन टू स्नोर यानी कि वह खराटा लेने लगा। उनमें से जो एक व्यक्ति था वो खराटा लेने लगा। द अदर स्ट्रेंजर हियर्ड द स्नोरिंग, वो जो अदर स्ट्रेंजर था उसके साथ में जो एक और व्यक्ति जो था उसने, हियर का सेकंड फॉर्म हियर्ड होता है जिसका अर्थ होता है सुनना, तो उसने सुना खराटे लेने का। ही थाउट, उसने विचार किया। द पीपल विल हियर द स्नोरिंग एंड किल हिम, वो उसने विचार किया कि पीपल, जो लोग जो है यदि इस खराटे वाले व्यक्ति को यानी कि खराटा सुनेगा तो उसे मार देगा। वो किसने सोचा, उसका बगल वाला। द स्ट्रेंजर वांटेड टू सेव द स्ट्रेंजर स्लीपिंग बाय हिज साइड, दोनों तो स्ट्रेंजर ही व्यक्ति थे, दोनों तो अनजानी व्यक्ति थे, दोनों एक जगह सो रहे थे, यानी वो तो दोनों अनजानी व्यक्ति आया था ना, गांव के लिए दोनों अनजान था। तो जो व्यक्ति जो खराटा ले रहा था उसको एक जो स्ट्रेंजर था उसके बगल में, तो उसने बोलता है द स्ट्रेंजर वांटेड टू सेव द स्ट्रेंजर स्लीपिंग बाय हिज साइड, स्ट्रेंजर जो से चाहता था, बचाना चाहता था स्ट्रेंजर को, सोते हुए स्ट्रेंजर को, बाय हिज साइड, जो उसके साइड में स्ट्रेंजर सो रहे थे उसको बचाना चाहता था। ही थाउट अ लिटल, उसने थोड़ा सोचा। एंड देन बिगन टू सिंग, बिगन टू मतलब और उसने गाना गाने लगा। सो वन स्ट्रेंजर स्नोड एंड अदर सॉन्ग, इसलिए एक स्ट्रेंजर जो है खराटे लिया और दूसरा जो है सो गाना गाया। ही सैंग वेरी, तो यहाँ पे देखते हैं उस ही सैंग, जैसे कि दूसरा जो था वो क्या हुआ था, तो ही सैंग वेरी वेल, और जो दूसरा जो गाना को गा रहा था वो बहुत अच्छा गाना गाया था। द पीपल डिड नॉट हियर द स्नोरिंग, पीपल जो से खराटा ले रहा था उसका आवाज़ नहीं सुना। दे लिसन्ड द सॉन्ग एंड बिगन टू डांस, वो लोग जैसे क्या सुना, गाना सुना और नाचने के लिए शुरू कर दिया। सम ऑफ देम, उनमें से कुछ, सेंग द सॉन्ग, उनमें से कुछ जो था सो क्या किया, हाँ, सम ऑफ देम सेंग द सॉन्ग टुगेदर विद द स्ट्रेंजर एंड डांसेड टू म्यूजिक। यहाँ पे देखते हैं कि उनमें से कुछ जो था सो गाना गाया एक साथ स्ट्रेंजर के साथ एंड म्यूजिक पर डांस किया। मैन वुमेन एंड इवन द सरपंच सेंग एंड डांसेड, तो सेंग जो होता है सो सेकंड फॉर्म होता है, तो संग मतलब क्या होता है, गाना गाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि मैन जो था और वुमेन जो था यानी कि मेल फीमेल जो था, मेल था और औरत था, आदमी था, मैन और वुमेन हो गया यानी कि पुरुष और महिलाएं। इवन द सरपंच यानी कि यहाँ तक सरपंच भी गाना गाया और डांस किया। इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में सरपंच गेव देम या स्मॉल बैग ऑफ मनी, मॉर्निंग में सरपंच जो है सो उन लोगों को पैसे का एक छोटा बैग दिया। आई गिव दिस मनी टू बोथ यू, और यह मनी जो से मैं दिया हूँ यानी कि यह मनी जो से वो देता हूँ तुम लोग में से दोनों को देता हूँ, ठीक है। वी हैड ए गुड टाइम, हम लोग के पास गुड टाइम है, विथ यू, तुम्हारे साथ। वी डांसेड एंड सैंग वेल,
हम लोग जो से नाच किया है, यानी कि डांस किया है और अच्छी गाना गाया है। थैंक यू वेरी मच, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। द स्ट्रेंजर्स लेफ्ट द विलेज हैप्पीली, और जो अजनबी व्यक्ति जो था, लेफ्ट मतलब लिव का सेकेंड फॉर्म लेफ्ट होता है, लिव मतलब छोड़ना और निकलना होता है। तो स्ट्रेंजर जो से उस गांव से बहुत खुशी से निकला। तो इस स्टोरी का जो मोरल निकल कर आता है वो ये है, ये स्टोरी का मोरल, क्विक थिंकिंग कैन सेव लाइव्स। क्विक थिंकिंग यानी कि जल्दबाजी में सोचना बचा सकती है जीवन। तो इस स्टोरी के माध्यम से हम लोग को यही सीखने के मिला कि दो व्यक्ति था जो कि अनजान व्यक्ति था, एक गांव में जाता है जहां वो लोग रहने चाहता है, तो वो गांव का जो सरपंच होता है उसके पास जाता है और परमिशन लेता है रहने के लिए। तो सरपंच जो होता है सो उसे अलाव देता है रहने के लिए एक घर, अजनबी के लिए। उसका गांव में एक घर था जिसे हाउसमेंट कहते थे। यहाँ तक कि उसने बोला था कि यहाँ इस घर में यदि रहोगे तो अजनबी के लिए एक शर्त है, जो व्यक्ति खराटा लेगा उसको जान से मार दिया जाएगा। तो वहाँ पे उसको उस घर में वो लोग को भोजन भी अच्छा मिला था, और व्यक्ति जो से सोते हुए 2 घंटा जब हो गया तब खराटा लेने लगा। तो दोनों व्यक्ति में से एक खराटा लेने लगा, तो दूसरा व्यक्ति जो से उसका जान बचाया गाना गाकर। तो गाना गाकर जान बचाया, क्योंकि गाना जब वो गाया तो जितना गांव का व्यक्ति था वो खराटा नहीं सुना, उसका गाना ही सुना। तो गांव का व्यक्ति जब गाना सुना तो वो लोग भी गाने लगा और नाचने लगा उसका म्यूजिक पर। तो इस प्रकार से जब सुबह हुआ तब बोलता है कि मेरे साथ जो से हम लोग का टाइम जो से अच्छा है तुम्हारे साथ, इसके वजह से सरपंच ने एक बैग दिया था, यानी कि छोटा बैग दिया था पैसा का। और बोला कि ये तुम्हारे लिए, ये पैसा जो है से तुम लोग दोनों के लिए है। तो इस स्टोरी का तो इस स्टोरी से हम लोग को यही सीख मिलता है कि अजनबी व्यक्ति भी कहीं भी जाके कैसे रहा और किस प्रकार से वो लोग अपना जान भी बचा लिया और वहाँ से पैसा भी ले लिया। तो इस स्टोरी का मोरल निकल कर आता है, वही आता है कि क्विक थिंकिंग यानी कि कुछ भी चीज़ जल्दी सोचना वो किसी का जान बचा सकता है। तो इस स्टोरी को यहीं एंड करते हैं। यदि आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, यहाँ तक कि कमेंट करके बताएं कि कहाँ पे गलत कर रहे हैं, ताकि हम इम्प्रूव कर सकें।